क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञान खंड में निरालंबोपनिषद का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध इस उपनिषद में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, जगत, ज्ञान, कर्म आदि का सुंदर विवेचन किया गया है। निर्विकार ब्रह्म जब प्रकृति के साथ सृष्टि का सृजन करके उसका ईशन, शासन, संचालन करता है तो ईश्वर कहलाता है। इसी प्रकार विभिन्न संबोधनों को परिभाषित किया गया है। ऋषि जाति पाति संबंधी भ्रमों का निवारण करते हुए कहते हैं कि वह आत्मा रक्त, चमड़ा, मांस, हड्डियों आदि से संबंधित नहीं है। वह तो व्यवहार के क्रम में कल्पित व्यवस्था मात्र है। इसी प्रकार अहंता, ममता आदि को त्याग कर इष्ट में समर्पित हो जाने को संन्यास कहते हैं। उन्हीं को मुक्त, पूज्य, योगी, परमहंस आदि उपाधियों से विभूषित होने की बात समझाई गई है। ऐसी स्थिति प्राप्त करके ही साधक जन्म मरण के बंधनों को काट सकता है। शांति पाठ। पूर्णमिदं पूर्णाद् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद के पहले मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस कल्याणकारी अर्थात शिव, गुरु, सत, चित्त और आनंद की मूर्ति को नमस्कार है। उस निष्प्रपंच, शांत, आलंब अर्थात आश्रय रहित तेजः स्वरूप परमात्मा को नमन है, जो निरालंब अर्थात परमात्म तत्व का आश्रय ग्रहण करके सांसारिक आलंबन का परित्याग कर देता है। वह योगी और सन्यासी है। वही कैवल्य मोक्ष पद प्राप्त करता है। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस संसार के अज्ञानी जीवों के सभी अरिष्टों अर्थात कष्टों की शांति के निमित्त जो ज्ञान आवश्यक है उसकी आशंका करके उसके उत्तर के रूप में मैं यहाँ कहता हूँ अर्थात पूछता हूँ। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ब्रह्म क्या है, ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, परमात्मा कौन है, ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है, इंद्र कौन है, यम कौन है, सूर्य कौन है, चंद्र कौन है, देवता कौन है, असुर कौन है, पिशाच कौन है, मनुष्य क्या है, स्त्रियां क्या है, पशु आदि क्या है, स्थावर अर्थात जड़ क्या है, ब्राह्मण आदि क्या है, जाति क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ज्ञान और अज्ञान क्या है, सुख दुख क्या है, स्वर्ग नरक क्या है, बंधन और मुक्ति क्या है, उपासना करने योग्य कौन है, शिष्य कौन है, विद्वान कौन है, मूर्ख कौन है, असुरत्व कौन है, तप क्या है, परम पद किसे कहते हैं, ग्रहणीय और अग्रहणीय क्या है, सन्यासी कौन है। इस प्रकार शंका व्यक्त करके उन्होंने
ब्रह्म आदि का स्वरूप विवेचित किया। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उन्होंने कहा कि महत तत्व अहम पृथ्वी आपः तेजस वायु और आकाश रूप बृहद ब्रह्मांड कोश वाला, कर्म और ज्ञान के अर्थ से प्रतिभाषित होने वाला, अद्वितीय संपूर्ण नाम रूप आदि उपाधियों से रहित, सर्वशक्ति संपन्न, आद्यंतरहीन, शुद्ध, शिव, शांत, निर्गुण और अनिर्वचनीय चैतन्य स्वरूप परब्रह्म कहलाता है। अब ईश्वर के स्वरूप का कथन करते हैं। यही ब्रह्म जब अपनी प्रकृति शक्ति के सहारे लोकों का सृजन करता है और अंतर्यामी स्वरूप से उनमें प्रविष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तब उसे ईश्वर कहते हैं। पाँचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जब इस चैतन्य स्वरूप ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्रादि नामों और रूपों के द्वारा देह का मिथ्याभिमान हो जाता है कि मैं स्थूल हूँ, तब उसे जीव कहते हैं। यह चैतन्य सोहम स्वरूप में एक होने पर भी शरीरों की भिन्नता के कारण जीव अनेक विध बन जाता है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्रकृति उसे कहते हैं जो ब्रह्म के सानिध्य से चित्र विचित्र संसार को रचने की शक्ति वाली तथा ब्रह्म की बुद्धि रूपा शक्ति वाली है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, देहादि से परे रहने के कारण ब्रह्म को ही परमात्मा कहते हैं। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यही परमात्मा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, यम, सूर्य और चंद्र आदि देवताओं के रूप में, यही असुर, पिशाच, नर नारी और पशु आदि के रूप में प्रकट होता है। यही जड़ पदार्थ और ब्राह्मण आदि भी हैं। नौवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह समस्त विश्व ही ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जाति शरीर के चर्म, रक्त, मांस, अस्थियों और आत्मा की नहीं होती, उसकी मानव, पशु पक्षी या ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जाति की प्रकल्पना तो केवल व्यवहार के निमित्त की गई है। इसकी व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, ऋषि यहाँ स्पष्टता से कहते हैं कि जाति शरीर भेद से नहीं, व्यवहार भेद से निर्धारित की गई है। 11वें और 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इंद्रियों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को कर्म कहते हैं। जिस क्रिया को मैं करता हूँ, इस भावपूर्वक अध्यात्म निष्ठा से किया जाता है, वही कर्म है। कर्तापन और भोक्तापन के अहंकार के द्वारा फल की इच्छा से किए गए बंधन स्वरूप नित्य नैमित्तिक यज्ञ, व्रत, तप, दान आदि कर्म अकर्म कहलाते हैं। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सृष्टि की सभी बदलने वाली वस्तुओं में एक ही अपरिवर्तनशील चैतन्य तत्व विद्यमान है, अन्य कुछ भी नहीं है। दृष्टा और दृश्य जो कुछ भी है, सब कुछ चैतन्य तत्व ही है। सबके अंदर यह चैतन्य तत्व ही विद्यमान रहने पर भी ऐसा प्रतीत होता है मानो वह घट वस्त्रादि रूप में ही परिवर्तित हो गया है। इसी साक्षात्कार की अनुभूति को ज्ञान कहते हैं। यह अनुभूति शरीर और इंद्रिय आदि पर नियंत्रण रखने से और सद्गुरु की उपासना, उनके उपदेशों के श्रवण, चिंतन, मनन और निधिध्यासन करने से होती है। 14वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है, उसी प्रकार सब में विद्यमान ब्रह्म और देव, पशु पक्षी, मनुष्य, स्थावर
स्त्री पुरुष, वर्ण आश्रम, बंधन मुक्ति आदि सभी अनात्म वस्तुओं में भेद मानना ही अज्ञान है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की